जय हिंद बच्चों। आज हम ठोस अवस्था के भाग 8 ठोसों में अपूर्णताएं या डिफेक्ट इन सॉलिड्स इनको देखेंगे कि ठोस क्रिस्टली ठोस जो होते हैं, यदि हमने उनकी परिभाषा पढ़ी तो ये देखा कि नियमित रूप से व्यवस्था वाले जो ठोस होते हैं उन्हें हमने क्रिस्टली ठोस कहा था। लेकिन ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होती जो 100% पूर्णता प्राप्त कर ले या बिल्कुल 100% परफेक्ट हो। अतः यही बात क्रिस्टलों में भी लागू होती है कि इनमें भी कुछ अव्यवस्थाएं, अनियमितताओं के कारण दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता के कारण दो प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। पहला दोष है बिंदु दोष या इसको कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरे प्रकार का दोष है रेखीय दोष या लाइन डिफेक्ट। तो जैसे कि हमने जालक बिंदु की परिभाषा देखी थी कि जालक बिंदु वह स्थान होता है जहाँ पर अवयवी कण स्थित होते हैं। तो सीधी सी बात है कि अवयवी कणों का स्थान परिवर्तन हो जाता है, या कह लें जालक बिंदु का स्थान परिवर्तन हो जाता है। उस कारण से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। अब ये बिंदु दोष जो होते हैं या जिसे पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टाइकियोमेट्रिक दोष, दूसरा अशुद्धता दोष या इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी कहते हैं इसको, और तीसरा होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। पहले तो स्टाइकियोमेट्री शब्द को देखें कि स्टाइकियोमेट्री माने कि क्रिस्टल में जो उसके अवयवी तत्वों का अनुपात होता है, जो फॉर्मूले में अनुपात होता है, वही यदि क्रिस्टल में भी है तो वो इसका स्टाइकियोमेट्री होगी। और यदि फॉर्मूले में जो अनुपात है वो क्रिस्टल में अनुपात तत्वों का, यदि वो गड़बड़ हो जाए तो उस प्रकार के क्रिस्टल को नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल कहते हैं। तो ये स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल जो दोष जो होता है, इसमें ठोस की स्टाइकियोमेट्री परिवर्तित नहीं होती है। इस प्रकार के दोष को इंट्रिंसिक या आंतर दोष या ऊष्मा गतिकी दोष भी कहते हैं। तो इसमें एक होता है रिक्तिका दोष, जैसे ये चित्र में दिखाई दे रहा है आपको कि ये अवयवी कण अरेंज थे व्यवस्थित, लेकिन कुछ जगहों पे जो कण है वो गायब हो गए, यहाँ से खाली है, ये जगहें खाली पड़ी हैं। तो इस प्रकार रिक्त स्थान अवयवी कणों की जगह पे, जालक बिंदु की जगह पे क्या हो गया, रिक्त स्थान हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे रिक्तिका दोष। ये लिखा है यहाँ पे, जालक में कुछ स्थान रिक्त होता है। तो इस रिक्त होने के कारण यहाँ क्या होगा, हल्कापन हो गया, मीन्स इसका घनत्व जो है क्रिस्टल का वो कम हो जाता है, पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। और पदार्थ को गर्म करने पर भी यह दोष उत्पन्न होता है। जब गर्म करते हैं तो कणों में क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है और वो क्रिस्टल के बाहर निकल जाते हैं। तो क्रिस्टल के बाहर चले जाने के कारण रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरे प्रकार का दोष होता है अंतराकाशी या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या अंतराकाशी दोष जो होता है, इसमें अवयवी कण जो होते हैं, यहाँ देखिए रिक्त स्थान है, लेकिन इसमें कोई रिक्त स्थान नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा पार्टिकल जो होते हैं वो इनके बीच में आके और जम गए। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ घनत्व बढ़ जाएगा। ये 2 स्थान यहाँ पे दिखाए इसमें। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है अंतराकाशी या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसमें अवयवी कण अंतराकाशी स्थान पर विस्थापित हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, पदार्थ के घनत्व को बढ़ा देते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि आयनिक क्रिस्टल में जो दोष होते हैं, एक होता है फ्रैंकेल दोष और एक शॉर्टकी दोष। फ्रैंकेल दोष में जो धन आयन होते हैं वो छोटे होते हैं और
जैसे मान लो इस चित्र में आप देखिए कि ये पूरे अरेंज है व्यवस्थित, धन ऋण धन ऋण धन ऋण इस तरह से। लेकिन एक ये जगह देखिए, यहाँ पर धन आयन होना चाहिए था पर खाली जगह दिख रही है आपको, ये जगह। और इस जगह पे यहाँ अंतराकाशी स्थान में ये वाला धन आयन आके यहाँ फिट हो गया। तो इस तरह से धन आयन अपनी जगह से क्या हो गया, डीलोकेलाइज्ड हो गया, डिसलोकेट हो गया या प्रभंश हो गया जिसमें। तो इस मतलब अपनी जगह से विस्थापित हो गया। तो इसलिए इसको प्रभंश दोष, विस्थापन दोष, डीलोकेलाइज्ड डिफेक्ट या एक और साइंटिस्ट के नाम पर फ्रैंकेल डिफेक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर विशेषता ये होती है कि धन आयन छोटे होते हैं तो ये रिक्तिकाओं में इजीली फिट हो जाते हैं और धन आयन खुद की जगह खाली रहती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ मटेरियल इसमें से बाहर नहीं गया। इसका मतलब है कि इसके घनत्व में कोई अंतर नहीं आएगा। फ्रैंकेल त्रुटि में पदार्थ का घनत्व प्रभावित नहीं होता है और आयंस के आकार में अधिक अंतर होता है। यानी ऋण आयन तो बहुत बड़ा होता है और धन आयन ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए ये दोष उत्पन्न होता है। इसके उदाहरण है जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, है ना। जिंक और सिल्वर आयन बहुत छोटे छोटे आयन होते हैं। अब अगला दोष हम देखते हैं शॉर्ट की दोष। शॉर्ट की ये परीक्षा में बहुत बार अंतर पूछा जाता है, फ्रैंकेल और शॉर्ट की त्रुटियों में अंतर पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने इसको अंतर के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए कि शॉर्ट की दोष जो है इसमें धन और ऋण आयन बराबर बराबर संख्या में गायब होते हैं यहाँ से। जैसे इस चित्र में आप देखिए ये ऋण आयन की जगह है और इस पूरे चित्र में दो ऋण आयन, एक धन आयन यहाँ से गायब है और ये यहाँ से ऋण गायब है और एक और यहाँ से धन गायब है। यानी इस इतने से चित्र में दो धन और दो ऋण गायब है। यानी ऋण और धन बराबर बराबर संख्या में गायब रहते हैं। ये रिक्तिका दोष टाइप का दोष है। इसमें विद्युत उदासीनता बनाने के लिए धन व ऋण आयन बराबर मात्रा में लुप्त होते हैं और इसलिए यहाँ पे जब लुप्त हो जाते हैं मीन्स पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। एक प्रकार का रिक्तिका दोष है ये शॉर्ट की दोष और पदार्थ का घनत्व इसमें कम होता है। लेकिन यहाँ विशेषता क्या होती है, जैसे कि फ्रैंकेल में देखा था हमने कि धन आयन बहुत छोटा होता है, लेकिन शॉर्ट की दोष में धन और ऋण आयन दोनों लगभग बराबर आकार के होते हैं। इसका उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड वगैरह। अब यहाँ आता है कि सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसमें फ्रैंकेल व शॉर्ट की दोनों प्रकार के दोष प्रदर्शित होते हैं। इसके बाद तीसरे प्रकार का जो दोष है वो है अशुद्धता दोष। तो इसमें क्रिस्टल के अंदर कोई अशुद्धि इंटर कर जाती है। जैसे मान लो कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल तैयार किए जा रहे हैं और उस समय उसमें स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड भी वहाँ पर गलित अवस्था में उपस्थित हो अगर, तो सोडियम के आयंस के स्थान पर स्ट्रॉन्शियम के आयन वहाँ पे इंटर हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए ये चित्र देखिए कि इसमें सोडियम क्लोराइड इस तरह से आयन है। ये वाला आयन स्ट्रॉन्शियम का है। अब यहाँ से स्ट्रॉन्शियम यानी कि 2+, स्ट्रॉन्शियम जो होता है इस पे आता है चार्ज 2+ और सोडियम होता है 1 धन आयन का। तो इस पे 2 धन आयन है इनकी, तो ये एक स्ट्रॉन्शियम को रिप्लेस करने के लिए 2 सोडियम आयन हटेंगे यहाँ से। तो ये देखिए एक सोडियम आयन तो यहाँ से हटा तो स्ट्रॉन्शियम आ गया और दूसरा सोडियम आयन हटा तो ये वाली जगह खाली रह गई। तो इसकी संयोजकता के हिसाब से जो जैसे ये अधिक संयोजकता वाला आयन यहाँ पे रिप्लेस हो गया तो इसकी संयोजकता 2 है और सोडियम की संयोजकता 1 है। तो इसलिए 2 सोडियम आयन यहाँ से हटेंगे पर ये आयन एक ही 2 संयोजकता वाला एक ही यहाँ पे फिट होगा और एक
अतः इस प्रकार के दोष को अशुद्धता दोष कहते हैं। इसमें ये कैडमियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड का ठोस विलयन इस प्रकार से जब ये दोनों के क्रिस्टल बनाए जाते हैं कैडमियम के, तो इस प्रकार का अशुद्धता दोष उत्पन्न हो जाता है। तीसरे प्रकार का दोष है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। तो इसमें क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। यानी देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखा, ये वाले इसमें उदाहरण में देखिए आयरन ऑक्साइड 1:1 है यहाँ पे अनुपात परमाणुओं का, लेकिन वास्तव में Fe 0.93 हो जाता है से लेके 0.96 तक की इसकी रेशो हो जाता है, और ऑक्सीजन उतना ही है एक। तो FeO के क्रिस्टल की क्या हुई, स्टाइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो गई। इस प्रकार स्टाइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, तो ऐसे प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो धातु आधिक्य दोष और दूसरा धातु न्यून दोष। यदि धातु अधिक हो जाती है तो धातु आधिक्य दोष कहलाएगा। अब जैसे कि क्षारकीय क्लोराइड यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इस प्रकार के दोष दर्शाते हैं। अब सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के वातावरण में यदि गर्म किया जाए तो क्या होगा कि जैसे कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, उसमें सोडियम आयन भी है और क्लोराइड आयन भी है, और इसके चारों तरफ मान लो इसको सोडियम वाष्प के साथ में गर्म किया जाता है। तो ये ऊपर के जो क्लोराइड आयन हैं ये वाले, ये इस सोडियम के साथ मिलके NaCl बना लेंगे। तो ये सोडियम जब इसके साथ क्लोराइड बनाएगा तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और ये जब सोडियम धन बनेगा, धन आयन, तभी तो इस क्लोराइड आयन से क्रिया करके और NaCl बनाएगा। ये सोडियम धन आयन ये क्लोराइड से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाएगा। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये बचा रह जाता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी वाष्प के अंदर से जो निकला है सोडियम वाष्प में से, वो इलेक्ट्रॉन इस क्लोराइड आयन की जगह पर फिट हो जाता है। यहाँ क्लोराइड आयन होना चाहिए था, पर इस क्लोराइड आयन ने बाहरी सोडियम वाष्प से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना लिया, तो ये जगह जो खाली हो गई यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन फिट हो गया। तो इस स्थान को जहाँ ये इलेक्ट्रॉन फिट हो गया है इसको बोलते हैं F सेंटर। ये देखिए यहाँ लिखा क्रिस्टल में F सेंटर क्रिएट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की जगह बन जाती है। तो ये यहाँ लिखा भी है हमने कि क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के वातावरण में यदि गर्म किया जाए तो क्रिस्टल की सतह के क्लोराइड आयन वाष्प के सोडियम धन आयन से मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं और शेष इलेक्ट्रॉन रिक्ति में रह जाता है। इस रिक्ति को F केंद्र कहते हैं। इसी कारण NaCl क्रिस्टल पीले रंग का दिखाई देता है। ये एक मेन गुण होता है कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये जो होता है विजिबल लाइट में से पीले रंग को रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो होता है ये धातु आधिक्य दोष के कारण पीले रंग का दिखाई देने लगता है। इसी तरह से लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल ना धातु आधिक्य दोष के कारण गुलाबी रंग का दिखाई देने लगता है, और पोटेशियम क्लोराइड का पोटेशियम की अधिकता के कारण बैंगनी रंग का दिखाई देने लगता है। और यही कारण है कि जिंक ऑक्साइड जो होता है कमरे के ताप पर तो सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन यदि गर्म कर दिया जाए तो वो पीले रंग का हो जाता है। तो इसमें जिंक ऑक्साइड की भी स्टाइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। ये इस फार्मूले में दिखाई दे रही है। जिंक का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ZnO ना रहकर Zn1+xO हो जाता है। ZnO रहने के बजाय Zn1+xO फार्मूला हो जाता है। अब लास्ट में है ये धातु न्यून दोष। तो ये आयरन ऑक्साइड जो होता है इसकी स्टाइकियोमेट्री चेंज होती है, Fe 0.93O से 0.96O तक के बीच में
हो जाती है आयरन ऑक्साइड की, और इसमें क्रिस्टल से Fe2+ आयन लुप्त होकर उनकी जगह Fe3+ आयन बन जाते हैं। ये स्टोइकियोमेट्री चेंज क्यों होती है कि आयरन के 2+ आयन के बजाय Fe3+ आयन्स बन जाते हैं, यानी यहाँ पे धातु की न्यूनता वाला दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसके कुछ आंकिक प्रश्न देखेंगे हम, आंकिक नहीं सॉरी, इसके कुछ प्रश्न हैं जो ये जब ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। अभी हमने देखा कि गर्म करने से कणों में जो एक्स्ट्रा एनर्जी उत्पन्न हो जाती तो अपना स्थान छोड़ देते हैं, तो रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। इसको ऊष्मा गतिकी ऊष्मा दोष भी कहा था, और इससे इसके घनत्व में भी क्या होता है, कमी आती है। जब निम्न में से किस प्रकार का स्टोइकियोमेट्रिक, ये तो हम उदाहरणों में देख लेंगे। सिल्वर ब्रोमाइड एक यूनिक एग्जाम्पल है जो शॉटकी और फ्रेंकेल दोनों प्रकार के दोष दर्शाता है। जिंक सल्फाइड जो है ये फ्रेंकेल दोष। समझाइए कि उच्च संयोजी धनायन को अशुद्धि की तरह मिलाने पर आयनिक ठोस में रिक्तिकाएं किस प्रकार से प्रविष्ट हो जाती। तो जब उच्च संयोजी धनायन यानी जैसे हमने स्ट्रांशियम 2+ मिलाया था, तो एक स्ट्रांशियम 2+ 2 सोडियम धनायनों को हटाता है और एक धनायन की जगह ले लेता, लेकिन दूसरे धनायन की जगह खाली हो जाती है। तो इस तरह से रिक्तियां बन जाती है। फिर अगला है, जिन आयनिक ठोसों में धातु आधिक्य दोष के कारण ऋणायन रिक्ति होती है वे रंगीन होते हैं। तो ये धातु आधिक्य दोष अभी मैंने समझाया आपको कि इलेक्ट्रॉन एक्सिस में उसमें हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दृश्य प्रकाश के जो भी विजिबल प्रकाश लाइट होता है उसके रंगीन प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने लगता है, इसलिए वो जो क्रिस्टल है वो कलर्ड हो जाता है। अगला है ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि AgBr जो है शॉटकी और फ्रेंकेल दोनों प्रकार के दोष दर्शाता है। इसका उत्तर A और B आएगा। निम्न में से कौन सा दोष प्रभंश दोष कहलाता है। प्रभंश यानी डिसलोकेशन दोष होता है जहाँ पर कि आयन अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह सेट हो जाता है, तो वो ये दोष होता है फ्रेंकेल दोष। अब ये है एक कि खाली स्थान में धनायन अंतराकाशी स्थल में चला जाता है, ये भी वही बात हुई है, ऊपर वाला ही प्रश्न रिपीट जैसा है। फ्रेंकेल दोष में क्रिस्टलों में शॉटकी दोष तब प्रेक्षित होता है जब ये देखिए ये दूसरे नंबर का है कि जालक में समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन अनुपस्थित होते हैं। फिर एक ये लास्ट में है जोड़ियां जमाने का, तो ये जोड़ी है, ये भी देख लीजिएगा आप, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। अशुद्धि दोष जो है NaCl, जिसमें अशुद्धि दोष कौन सा होगा इसमें, अशुद्धि दोष में ये होगा स्ट्रॉन्शियम 2+ एंटर होता है जब सोडियम की जगह पे। दूसरा है धातु आधिक्य दोष, इसमें धातु आधिक्य दोष में NaCl में F सेंटर्ड क्रिएट हो जाते हैं और ये धातु न्यूनता आयरन ऑक्साइड का दोष होता है। इस तरह से बच्चों हमने आज सारे क्रिस्टल में जो दोष पाए जाते हैं उनको देखा। धन्यवाद आपको।